अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है संडे मंडे मार्केट प्रीव्यू के हवाले से। संडे नाइट आपके साथ एक हाज़िरी रहती है, सिलसिला रहता है। और पिछले संडे नाइट आपसे मैं हाज़िर नहीं हो सका, बहुत सारे लोगों की कॉलें आ जाती हैं, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि लोग मुझे यही कहते हैं कि आपकी थोड़ी सी स्पीच से, आपकी थोड़ी बातों से मार्केट में जो सिलसिला है वो हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। और इस हवाले से आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट इवेंट ये रहेगा मंडे, जो कि कल की मार्केटें खुलेंगी। कल अमेरिका में और कनाडा में हॉलीडे है। कल अमेरिका में कोलंबस डे हॉलीडे की वजह से बैंक हॉलीडे हैं, मार्केटें बंद रहेंगी। और इसी तरीके से थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे का सिलसिला अब शुरू हो रहा है। कनाडा कल बंद रहेगा। तो इस हवाले से दो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, कनाडा और अमेरिका की मार्केटें बंद रहेंगी। और जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कहा था कि जब चाइना की मार्केटें 8 डेज़ ऑफ हॉलीडेज़ में रही, 7 डेज़ उनका नेशनल हॉलीडे था, और जो लास्ट डे था वो मिड ऑटमन फेस्टिवल के हवाले से मार्केटें बंद पड़ी थी जुमेरात को, थर्सडे लास्ट को। और फ्राइडे को सिर्फ एक दिन के लिए मार्केटें खुली। चाइना की मार्केट भी खुली, उनके बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ओपन हो गए थे। और उसमें हमने ये देखा कि जब 8 डेज़ ऑफ लॉन्ग वीकेंड को मार्केटें बंद पड़ी हुई थी चाइना की, तो मार्केट में एक वॉल्यूम बड़ा एक अजीब व गरीब मार्केट हैपोजिट मूव चल रही होती है। कभी गोल्ड एंड सिल्वर या स्टॉक्स अपर साइड पे जाते हैं तो उनको इनकाउंटर करने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि मार्केट हायर नोट्स पर होती हैं। अगर लोअर नोट्स पर हो तो उसके लिए भी इनकाउंटर करने वाला कोई नहीं होता। एक बड़ी इकॉनमी बंद होती है, तो इस हवाले से मार्केट में कुछ वॉल्यूम एक अनइवन सा हम ये चेक करते हैं। इसी तरीके से कल की जो मार्केटें होंगी, यानी कल एशिया की मार्केट और लेटर ऑन जो दोपहर को यूरोप की मार्केटें ओपन हो जाती हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12 और 1 बजे तक, यूरोप में भी वॉल्यूम कम रहेगा। और उसकी वजह जाहिर है कनाडा और अमेरिका की एक दो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो बंद रहेंगी। तो बहरहाल इसको कल हम ये देखेंगे कि क्या सिलसिला रहता है। लेकिन इस बात का जिक्र ज़रूरी होता है कि जब भी कहीं इकॉनमी बंद होती है, तो अब जैसे ये लॉन्ग वीकेंड ही हम कह सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा में लॉन्ग वीकेंड है, यानी सैटरडे संडे और मंडे को मार्केट बंद रहेगी, तो मार्केट में थोड़ा सा एक वॉल्यूम मैटर करेगा। अच्छा, इसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास फ्राइडे की क्लोजिंग रही, फ्राइडे को हमने देखा कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, स्टॉक्स, करेंसी मार्केट तमाम की तमाम हायर नोट्स पे रही, ग्रीन टेरिटरी में चलती रही, मार्केट अपर लेवल्स पे रही। और उसकी वजह बहुत सारे चैनल्स पे हम ढूंढते रहे कि क्या वजूहत है कि अमेरिका की और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में एक पोटेंशियलिटी का जो इंजेक्शन लगा हुआ है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड दीज ऑल जो मूवमेंट है। तो उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ चलती रही, वो जैसा कि पिछले 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और पूरी दुनिया में जब से ये कोरोना वायरस पेंडेमिक का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें जो इनकी इकॉनमीज़ के सेंट्रल बैंक्स की तरफ से या हुकूमत की तरफ से या अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए। और अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो रहा है कि अमेरिका दोबारा से एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर देगा 1.5 और 1.6 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के। ये हमारे पास इंडिकेशंस आ रही हैं। अच्छा, अब ये इस सिलसिले को, यानी जो स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंसमेंट के हवाले से जो सिलसिला है, इसको हम एक पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं या इलेक्शन स्टंट कह सकते हैं। तो अब तकरीबन 25 डेज, लेस देन 25 डेज रह गए हैं अमेरिका को। 3 नवंबर को अमेरिका के में इलेक्शन है। आफ्टर 4 ईयर्स के बाद ये इलेक्शन होते हैं, और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो ट्रंप और जो बाइडन की तरफ लगी हुई हैं। अच्छा, ये बड़ा ट्रैपिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। हर तरफ से ये खबर आ रही है कि जनाब ट्रंप साहब हार जाएंगे। वो 1984 के जो एक हिस्टोरियन है जो कहते हैं और वही होता है। और पिछले 35-40 सालों से उन्होंने जितने भी सुदूर के हवाले से जो इंडिकेशन दी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। इस हवाले से उन हिस्टोरियन का ये कहना है कि 2020 का जो इलेक्शन होगा उसमें ट्रंप साहब हार जाएंगे और जो बाइडेन जीतेंगे। लेकिन आई पर्सनली फील कि ये कहना कि जनाब ये अंदर की कहानी है और उनकी चुड़िया ने ये कह दिया है कि ट्रंप साहब हार जाएंगे। लेकिन अगर आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का थोड़ा सा जायज़ा लें तो आपको ये पता चलेगा कि 2024 तक इसराइल में जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जिनका नाम है नेतन्याहू, और वो 2024 तक वहाँ पर बराजमा रहेंगे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर। हालांकि उनके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल हैं, करप्शन स्कैंडल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर
वहाँ के वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बराजमा है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम ये थोड़ा सा मवाजना इसको करते हैं कि पिछले 1 डेढ़ महीने से जो अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से बात चल रही है कि जनाब इसराइल की इंटीग्रिटी को बहुत सारे मुसलमान जो है वो कबूल करते चले जा रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों सर फहरिस्त मुत्तहिदा अरब इमारात रहा, फिर उसके बाद बहरीन, फिर मराकेश, फिर ओमान, फिर जनाब लबनान की तरफ से भी हमें ख़बर मिलती रही कि जनाब वो इसराइल के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। फिर हमारे साथ इवन ये भी खबर रही कि जो हमास ग्रुप है इस फ़लस्तीन में, उनकी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के हवाले से मुलाकात हो रही है इसराइल की। तो ये हमारे पास सारी पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रही हैं कि इवन के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिसमें सर फहरिस्त जिसका एपी सेंटर बना हुआ है सऊदी अरब के हवाले से, कि सऊदी अरब जो है सूनर और लेटर जो है वो इसराइल की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब सदर ट्रम्प साहब ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, बट आई फील कि इस अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से या जो पीस प्रोसेस के हवाले से जो सऊदी अरब और तमाम अरब कंट्री में जो सिलसिला चल रहा है, इसके अंदर नागुज़ीर हो चुका है कि सदर ट्रम्प साहब इस दफ़ा भी जीतें। और हो सकता है उन हिस्टोरियन को जिन्होंने हिस्टोरियन जो कि 1984 से जो प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं वो इस वक्त गलत साबित हो जाए। पिछली बार हमने देखा कि हिलरी क्लिंटन के हवाले से बड़ी बातें थी कि जनाब वो जीत जाएंगी, लेकिन तमाम ऑड्स के बावजूद ट्रम्प साहब जीत गए और लोगों में ये ज़्यादा बातें थी कि जनाब ट्रम्प साहब जीत जाएंगे तो अमेरिका की स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, क्रैश हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो मंशूर या उनका जो मैनिफेस्टो है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इतना फीजिबल नहीं है, तो लोगों में बड़ी ज़्यादा एक परेशानी का सामा था। लेकिन हमने ये देखा कि बैक इन 2016 में जब ट्रम्प साहब जीत गए और हिलरी क्लिंटन हारी, उसके बाद से आज 4 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और हम ये देख रहे हैं कि 4 सालों में अमेरिका की स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर दोबारा से जाने के लिए अपने पर तौलना उन्होंने शुरू कर दिया है। फ्राइडे को हमने देखा कि अमेरिका की तमाम स्टॉक इंडिसीज S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक अपने हायर नोट्स पे खड़े हुए थे और जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई तमाम 1-2% मार्केट प्लस में बंद हुई। इसी तरीके से ये जो 2 दिन हमारे पास गुजरे हैं और ख़ास तौर पे आज इतवार का दिन जो हमारा गुजरा है, इसके अंदर जैसे कि हर हफ्ते को मैं आपसे ये बयान करता हूँ कि इसराइल की TA35 इंडेक्स और सऊदी अरब का जो तदावुल ऑल शेयर्स है, इनको बड़ा हम क्लोजली वॉच करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 ही इकॉनमीज हैं जो कि ओपन रहती हैं और इससे हमें थोड़ी सी इंडिकेशन मिल जाती है कि जनाब अभी से तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जो पूरी दुनिया की ग्लोबेक्स मार्केट या अमेरिका की या पूरी दुनिया की जो मार्केटें ओपन होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, उनकी ओपनिंग क्या हो सकती है। तो ये इंडिकेशंस मेरे पास जो अवेलेबल हैं, क्योंकि हफ्ता और इतवार पूरी दुनिया में सिवाय आर्मीनिया और आज़रबाईजान के शांति गुजरी, अमन और अमान के साथ ये 2 दिन गुजर गए। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जनाब अभी स्टॉक मार्केटें जो ओपन होंगी वो हायर नोट्स पे, पॉजिटिव ग्रीन नोट्स पे ओपन होंगी। तो ये हम इसराइल TA35 और सऊदी अरब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये भी हमने फ्राइडे को देखा था कि ज़ाहिर 8 डेज़ ऑफ हॉलीडे के बाद जब चाइना खुला तो चाइना की मार्केटें भी तकरीबन 2% प्लस बंद हुई थी और उसकी वजह जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब पूरी दुनिया में लॉन्ग वीकेंड्स गुजरते हैं और वो अमन और शांति के साथ गुजर जाते हैं तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव एक्टिविटी होती है और यही कुछ सूरत हाल हमने फ्राइडे को चाइना की मार्केटों में देखा, जो कि मार्केटें पॉजिटिव की तरफ बंद हुई और इवन अमेरिका भी की जो फ्राइडे को मार्केट थी वो 1% प्लस में बंद हुई। तो ओवरऑल जो हालात हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं। अच्छा, इसके साथ हम बात करते हैं ऑयल के हवाले से। ऑयल पे बहुत ज़्यादा मैं आपसे जिक्र करता चला रहा हूँ कि सऊदी अरब के पास के अंदर जो है वो इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप रोज़ डेली बेसिस पे बिल्डअप होता चला जा रहा है कि जनाब इसराइल को कबूल हो, इसराइल को एक्सेप्ट करो, इसराइल की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते ख़ास तौर पे सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको डेंट लगेगा। और जितनी भी लॉबीज़ हैं, आप ये देखिए कि सऊदी अरब और इस्लामिक कंट्रीज़ को ज़बरदस्त तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता है और मुख्तलिफ कवानीन को वो पास करवा लिए जाते हैं। और हम यही देख रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर जो उसकी जो अर्निंग प्रोसेस है, जो अर्निंग जो सोर्स है,
वो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड क्रूड ऑयल और ऑयल से रिलेटेड जितने भी कमोडिटीज़ होती हैं उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार सऊदी अरब ऑयल मार्केट पे करता है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रेशर होने की वजह से, हालांकि इंटरनल प्रेशर है, इसकी खबर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कि जनाब सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर है, लेकिन वो तमाम लोग जो तज्जिया करते हैं, तबसरे करते हैं और हालात व वाक़यात पर अपनी नज़रों को मरकूज़ रखते हैं, इस हवाले से मैं आपसे यही जिक्र कर रहा हूँ कि जब तक सऊदी अरब एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑयल की मार्केटें ऊपर की तरफ या 41 या $44 से ऊपर नहीं जाएंगी, तो हमें ये नज़र रखनी है। अब हालांकि पिछले हफ्ते हमारे पास खबर थी कि जनाब वो डेल्टा हरिकेन आ रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में हिट हो जाएगा, और हमें ये भी पता है कि जितने भी ये जो कोस्टल बेल्ट है अमेरिका की, जिसमें लुजियाना है, अलाबामा है, फ्लोरिडा है और आपका टेक्सास है, ये तमाम स्टेट जो है, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये सदर्न स्टेट्स हैं अमेरिका के, और यहाँ पर बेशुमार रिस्क भी हैं, ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, और इसमें बड़ा ख़तरा लाहक होता है कि जब भी हमें हरिकेन की खबर आती है तो तेल की मार्केटें ऊपर चली जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस डेल्टा हरिकेन की बेसिस पे मार्केट को $44 के बेंचमार्क को क्रॉस कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह जैसे मैं आपसे बता रहा हूं कि सऊदी अरब जब तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा उस वक्त तक तेल की कीमतें $44 या $41 से ऊपर नहीं जाएंगी, और यही हुआ। फ्राइडे को 41.50 तक मार्केट ऊपर गई थी और क्लोजिंग इसने 41 के अंदर दी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ज़रूर जहन में रखें कि इसराइल और सऊदी अरब का एक दूसरे के साथ सिलसिला ये जुड़ा हुआ है कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर करें कि जनाब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड की मार्केट की बात हम कर लेते हैं। गोल्ड की कीमतें आप देख रहे हैं कि 1920, मैंने आपसे बहुत अरसे से मैं जिक्र करता चला आ रहा हूँ कि 1840 इसका सपोर्टिंग लेवल था, मार्केट नहीं टूटी। 1850 का गालिबन हाई लो किया था और मार्केट वहाँ से 1930 तक ऊपर चली गई और इसकी क्लोजिंग भी 1920 से ऊपर हुई। गोल्ड की कीमतों में ऊपर ही का पोटेंशियल दिखाई देता है, और उसकी वजह यही है कि जब तक, जैसे मैं हमेशा आपसे बयान करता हूँ कि जब तक आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी में ये नहीं चेक कर लेते कि जनाब अमेरिका या यूरोपियन यूनियन या दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या नहीं। पिछले दिनों हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट थी और उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब वो अपना इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट पे इंटैक्ट रख रहे हैं, और उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐलान किया उनके सेंट्रल बैंक के हेड ने कि जनाब माइट पॉसिबल वो अपने इंटरेस्ट रेट को जीरो कर दें या निगेटिव टेरिटरी में लेकर चले जाएं। अब आप ये देखिए, जो समा बंधा हुआ है पूरी दुनिया में इस वक्त, वो यही दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया में अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं कोई इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है। इसी बेसिस पे सोने की कीमतें ऊपर ही की तरफ रहेंगी। अच्छा, इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाएगा या इंटरेस्ट रेट 0% पे आने की बातें जो हो रही हैं, इसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या हो रही हैं कि स्टॉक मार्केटें भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, और यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है कि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा अमेरिका का या यूरोपियन यूनियन का, ये स्टॉक्स भी नहीं गिरेंगे और ना ही सोने की कीमतें नीचे की तरफ आएंगी। तो सोने में पोटेंशियल अभी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मार्केटों के ऊपर जाने की एक सेंटीमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि चाइना में पिछले 8 दिनों से मार्केटें बंद थी, फ्राइडे को खुली थी। मार्केट में ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है वो बड़े पॉजिटिव हैं। मार्केट में कहीं जंगी सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये खबर हमारे पास पिछले दिनों ट्रंप साहब ने कहा था कि क्रिसमस से पहले पहले हम अफगानिस्तान से तमाम फौजियों का इनखिला कर देंगे, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन ये गोल्ड के लिए अच्छी इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि पिछले 30-40 सालों से अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस का सिलसिला शुरू तो होता है लेकिन पीस हो नहीं पाता। हम ये देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि अफगान फोर्सेस, जिसके पीछे अमरीकी फोर्सेस बैठी हुई हैं, 4-5 हज़ार फोर्सेस रह गई हैं, वो तालिबान को मार रहे हैं। अब ये सारी जो टेंस हालात होते हैं, या आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो जंगी कैफियत है, इन बेसिस पे भी गोल्ड की कीमतें नीचे नहीं आएंगी, इस बात को आप लिख लीजिए। और ख़ास तौर पे अगर टेक्निकल हम बात करते हैं तो 1920 एंड 1840 1840 बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो हालात व वाक़यात हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें गोल्ड की कीमतें हायर साइड पे रहेंगी। और इससे पहले भी मैंने आपको 3 बैंकों के नाम दिए थे, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक बैंक, जिनकी तज्जियाती मुतालियाती रिपोर्ट्स हम बड़ा क्लोजली वॉच करते रहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये गोल्ड की कीमतें 2200, 2300 या $2500 तक पर आउंस जा सकती हैं। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप पूरी ओवरऑल सिनेरियो को चेक करते हैं तो उसमें आपको गोल्ड ऊपर ही दिखाई देता है, स्टॉक्स ऊपर ही दिखाई देते हैं।
डॉलर की कीमतें नीचे की तरफ रहेंगी, और उसकी नीचे रहने की वजह यही है कि जो 1.6 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस पास होने की बातें हो रही हैं कि ये मंजूर हो जाएगा। मंजूर होने के बाद क्या होगा कि डॉलर अपनी कदर कीमत अपनी डीबेसमेंट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि चीप मनी क्रिएट की जाएगी, नोट को छापे जाएंगे और करेंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। और इवन के अमेरिका का इंटरेस्ट रेट नियरली 0% पे खड़ा हुआ है, तो इन बेसिस पे गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ ही रहेंगी। तो ये सूरत हाल पूरी दुनिया की गोल्ड, सिल्वर और ऑयल के हवाले से मैंने आपसे जिक्र की। कुछ बातें हम करते हैं, बल्कि स्टॉक्स के लिए अच्छी बातें मैं कर लूँ आपसे कि चाइना ने ऐलान किया है कि वो ज्वाइन कर रहा है पूरी दुनिया को वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए। ये भी एक पॉजिटिव खबर है और इस पे स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। एंड प्लस कि जनाब ये अमन और शांति के साथ अमेरिका के इलेक्शन हो जाते हैं, ये भी बड़ा पॉजिटिव होगा और इस पे भी स्टॉक्स ऊपर की ही तरफ हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो दो पार्टीज हैं अमेरिका की, रिपब्लिकन जिसका हाथी निशान है और डेमोक्रेट जिसका डोंकी निशान है, ये अमन और शांति ही के साथ चल रहे हैं और इसमें पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है। और चूंकि हम ये जानते हैं कि ट्रंप साहब इज़ अ बिग बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन की कम्युनिटी में हमेशा ये कहेंगे कि जनाब स्टॉक्स को ऊपर की तरफ लेके जाओ, ताकि पूरी दुनिया में ये प्रिटेंड ज़रूर हो, पॉजिटिव सही रियलिटी में हो या नहीं हो, लेकिन दुनिया को ये बावर किया जा सके कि अमेरिका के हालात बहुत अच्छे हैं। कोविड-19 से जितने तकरीबन लाखों लोग वहाँ पे जो मर चुके हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टॉक मार्केटें अच्छी रहेंगी। और प्लस वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी लोअर साइड पर आ रहा है, तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं स्टॉक में मजीद पोटेंशियलिटी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ पाकिस्तान की लास्ट में, चूँकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी पिछले 4 दिनों से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल भी हमें उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केटें पॉजिटिव टेरिटरी में रहेंगी। अच्छा, एक बड़ा आज एक अजीब व गरीब एक बयान आया हुआ है सेंट्रल बैंक की तरफ से, कह लीजिए, या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि आप लोकल मार्केट से डॉलर खरीदेंगे और वो अगर वो आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट में, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसमें बड़ी खलबली लोगों के अंदर मची हुई, खासतौर पर वो तमाम लोग जो मेडिकल ग्राउंड पर अमरीका गए हुए, कनाडा गए हुए, पूरी दुनिया के किसी भी जगहों पर गए हुए, या जो स्टूडेंट अमरीका कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, उनकी फीसेस पे की जाती हैं, तो अब जाहिर है वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के अपने बैंक में डालते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं और वो जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब आप ओपन मार्केट से डॉलर नहीं खरीद सकते और आप भेज नहीं सकते, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो बहरहाल इसको हम मजीद चेक करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक की तरफ से इस हवाले से क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, या मजीद और क्या खबर करते हैं, या इस मामले को मजीद इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन इस खबर पे कि जनाब आप लोकल मार्केट से डॉलर नहीं खरीद सकते, इस बेसिस पे ये ज़रूर बात है कि डॉलर की कीमतें और ज़्यादा नीचे गिर जाएंगी, 160 रुपये तक भी आ सकता है, क्योंकि 163.70 तक मार्केट गई थी। अब जाहिर है जब कोई डॉलर खरीदेगा नहीं, परचेज नहीं करेगा, तो मार्केट में तो इसकी फरावानी हो जाएगी, और जब फरावानी हो जाएगी तो डॉलर की कीमतें कम होंगी, तो ये सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर लाई करता है। तो इन बेसिस पे डॉलर की कीमतें नीचे आ सकती हैं और हमारा पाकिस्तानी रुपया अप्रिशिएट हो सकता है। तो इसको आप जहन में रखें कि क्या कुछ होने वाला है। तो बहरहाल ये मुख्तसर की बातें थी जो आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है कि आपको अपनी जो पोर्टफोलियो आपकी मैनेजमेंट होती है उसमें आपको कहीं ना कहीं सहूलत इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर होती होगी। और जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिसका नाम है एन आई ऑन मार्केट। थैंक यू, खुदा हाफिज़।